जनता की सुरक्षा की पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने में मदद करती है तीसरी नजर यानी सीसीटीवी कैमरा, जो हर चौराहों, व्यस्ततम और संवेदनशील जगहों पर लगाए गए हैं। सीसीटीवी में कैद होती है वहां से गुजरने वालों की हर गतिविधि। तो अगर अपराधी ये सोच रहा है कि वे अपराध करके इन कैमरों की नजर से बच जाएगा, तो शायद ये उनके लिए मुश्किल वक्त होगा। तो चलिए न्यूज आवर आपको लेकर चलता है भोपाल की तीसरी नजर यानी सीसीटीवी कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, जहां सब पर नजर बनाए रखे, हमारी सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे और तत्परता से काम कर रहे पुलिस अधिकारी और कर्मचारी। किस तरह ये सीसीटीवी के सहारे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, देखिए भोपाल से ये खास रिपोर्ट में। अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपराध करके बच जाएंगे तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि पुलिस प्रशासन के साथ अब कैमरों की भी नजर आप पर है। इस वक्त हम सिटी सर्विलेंस सेंटर पे मौजूद है, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से कैमरों के जरिए पूरे भोपाल क्षेत्र में हर जगह पर निगरानी रखी जा रही है। ये तीसरी आंख है प्रशासन की, या पुलिस प्रशासन की कहें, सुरक्षा की दृष्टि से जिस तरह से काम कर रही है। तो लगातार जो भोपाल क्षेत्र के व्यस्ततम इलाके हैं और जो मुख्यतः इलाके माने जाते हैं, क्षेत्र माने जाते हैं, वहां पर ये सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और यहां पर निगरानी कमांड सेंटर से रखी जा रही है, सिटी सेंटर से रखी जा रही है। आप साफ तौर पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, एक लाल घाटी की तस्वीरें, और लाल घाटी में भी कई जो अन्य अन्य क्षेत्र हैं, चौराहे हों या जो बिजी क्षेत्र रहते हैं, जहां संवेदनशील क्षेत्र रहते हैं, वहां भी कैमरे लगाए गए हैं। आपको हम आगे दिखाएं तो रोशनपुरा चौराहा हो, ये पूरा भोपाल क्षेत्र का एरिया माना जाता है, जहां पर सभी जगह कैमरों से निगरानी, या कहें कि तीसरी नजर जो है आप पर नजर बनाए रखी है। आप कुछ भी अपराध करके कहीं से भी निकल नहीं सकते हैं। एक जानकारी के अनुसार आपको बताएं कि 781 कैमरे अभी फिलहाल लगाए गए हैं, जिसमें से 750 कैमरे वर्किंग कंडीशन में है, और इसके साथ साथ ही अन्य लोकेशंस जो मानी जाती है, करीब 200 लोकेशंस ऐसी हैं जहां पर पूरे कैमरे लगाए गए हैं, और छोटी बड़ी स्क्रीनों के साथ यहां पर जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो नजर बनाकर बैठे रहते हैं। कोई भी जानकारी अगर लेनी होती है तो पुलिस विभाग यहां पर आकर जानकारी लेता है, और इसी के आधार पर जो अपराधी होते हैं या जो कोई भी जानकारी होती है उनको तुरंत पकड़ा जाता है। अभी हाल ही में कई ऐसे केस आए हैं जिनको इन कैमरों ने ही वजह से ही पकड़ा गया है, और पुलिस अधिकारियों को इन कैमरों की वजह से इतनी सहायता मिली है कि कई बड़े अपराधी इन कैमरों की वजह से पकड़े गए हैं। फिलहाल हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर अधिकारी और कर्मचारी लगातार अपने कंप्यूटर पर नजर बनाए बैठे हैं, और जो भी जहां की भी क्षेत्र की घटनाएं हैं उन पर साफ तौर पर निगरानी बनाकर बैठते हैं। पूरी तरह से तत्पर पुलिस मध्य प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई है। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस काम कर रही है, उसी तरह जनता भी सजग रहती है कि नहीं, और अपराधियों को खास तौर पर भोपाल क्षेत्र में सजग रहने की जरूरत है। अपराधी अपराध करने से डरें। कैमरामैन हर्ष के साथ सत्यम शर्मा, न्यूज आवर भोपाल। तीसरी नजर सीसीटीवी, तीसरी आंख के पहरे में शहर। अब हर जगह पुलिस की नजर। भारी पड़ेगी गलत हरकत, धरे जाएंगे अपराधी रंगे हाथ। चप्पे चप्पे पर रहेगी नजर। हाईटेक कैमरों से लैस होगा भोपाल। पुलिस कंट्रोल रूम में मॉनिटरिंग। अपराध मुक्त बनाने को लेकर सख्त। अपराधियों पर कसेंगे नकेल। अपराधी की तत्काल दी जाएगी रिपोर्ट। महानगरों में सीसीटीवी कैमरे रखी नजर। लोगों की हरकतें होंगी कैद। व्यवस्था संवेदनशील जगहों पर निगरानी। कानून के शासन को सुरक्षित रखना। सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखना। पुलिस और समाज के बीच तालमेल जरूरी। अब आप समझ ही गए होंगे कि आपकी सुरक्षा जिम्मेदारों के हाथ में है। किस तरह पूरे भोपाल की गतिविधियों पर पुलिस के ये कैमरे आपकी हर गतिविधि पर नजर बनाकर बैठे हैं। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालें तो भोपाल में अकेले 153 लोकेशन पर 781 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें से 750 कैमरे वर्किंग कंडीशन में हैं। ये कैमरे चौराहों, भीड़-भाड़ इलाकों, व्यवस्थम जगहों या फिर संवेदनशील जगहों पर लगाए गए हैं। पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो प्रदेश के हर जिलों में कैमरे से नजर रखी जा रही है, जिसकी जानकारी एसपी रेडियो विजय खत्री ने दी। उन्होंने ये भी बताया कि जहां सीसीटीवी कैमरों की जरूरत है, वहां इन कैमरों को लगाया गया है। समय समय पर कैमरों का मेंटेनेंस किया जाता है। अगर जरूरत पड़ी तो नई टेक्नोलॉजी के अनुसार इन्हें बदलता जाएगा। फिलहाल 80 से 90% के करीब कैमरे काम कर रहे हैं।
नए चौराहों और चिन्हित जगहों पर कैमरे लगाए जाने की बात कही है। मध्य प्रदेश पुलिस में सिटी सर्विलेंस योजना है, ये हमने 2 फेज में क्रियान्वित की थी। पहले फेज में 11 बड़े शहरों को शामिल किया गया था, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर जैसे शहर शामिल हैं। और दूसरे चरण में हमने 50 छोटे बाकी शहर जो थे उसमें कुछ जिले भी हैं और कुछ बड़े टाउन्स भी हैं, 50 शहरों को लिया था, जिसमें हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए सिटी सर्विलेंस में। तो हम अभी एक नया हमने प्रस्ताव बना करके सरकार को भेजा हुआ है, जिसमें हम इन सभी कैमरों को समयबद्ध तरीके से रिप्लेस करते जाएंगे नई टेक्नोलॉजी के साथ ही नई जो नए चौराहे और शहर का विकास हो जाता है तो नए पॉइंट्स निकल आते हैं, उनके लिए भी हमने एक पूरा प्रस्ताव बना करके शासन को भेजा हुआ है। और मुझे उम्मीद है जल्दी ही वो प्रस्ताव हमें स्वीकृत होकर मिल जाएगा, तो हम उसको जल्दी ही कर लेंगे। बाकी अभी जो स्थिति है उसमें लगभग हमारे आमतौर पे जो पूरे प्रदेश में कैमरों की स्थिति है, हमारा प्रयास रहता है कि 90% कम से कम कार्यरत रहें, और ये संख्या थोड़ी बहुत घटती बढ़ती रहती है। अभी भी 85 से 90% के बीच में कार्यरत हैं सारे कैमरे। डीसीपी ट्रैफिक पुलिस संजय सिंह ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे से ट्रैफिक व्यवस्था में मदद मिलती है। जो सीसीटीवी कैमरे अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं है, उनको सुधार के लिए कहा गया है। भोपाल के लगभग सभी चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। कुछ नए सिग्नल का प्रस्ताव किया गया है। कुछ जगहों पर परेशानी है। प्लैटिनम प्लाजा के पास स्मार्ट सिटी के सिग्नल लगाए गए हैं, जिनकी जिम्मेदारी नगर निगम की है। फिलहाल जहां पर कैमरे खराब हैं, उनको सुधारा जा रहा है। नहीं, इसकी प्रक्रिया जो है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के जो कॉरपोरेशन है उसके माध्यम से की जाती है। और मेरे ख्याल से जो भी है अभी वर्तमान में जितने भी सिग्नल्स हमारे चल रहे हैं वो कुछ सिग्नलों पे समस्या आ रही है। कुछ जो है हम नए सिग्नल्स के लिए हमने प्रस्ताव किया है, वो उसकी प्रक्रिया स्मार्ट सिटी की तरफ से जारी है। एक जो सिग्नल है स्मार्ट रोड का प्लेटिनम प्लाजा चौराहे के पास का, वो नगर निगम के अधीन है, लेकिन उसमें उनका रिन्यूअल शायद नहीं हुआ है और उसकी समय सीमा हो चुकी है, इसकी वजह से वो सिग्नल बंद है। उसके लिए संबंध में नगर निगम से पत्राचार किया गया है, क्योंकि वहाँ पे लगातार आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसके संबंध में जो कार्रवाई होगी वो मेरे ख्याल से शीघ्र ही पूरी की जाकर सभी सिग्नलों को हम व्यवस्थित रूप से चलवाएंगे। वहीं डीसीपी ट्रैफिक संजय सिंह ने बताया कि कहां सिग्नल काम कर रहे हैं, कहां काम नहीं कर रहे हैं, ये कहां जरूरत है, इन सब के लिए कमेटी बनाई गई है। कुछ जगहों पर केबल की भी समस्या है। इसके साथ ही कॉन्टैक्ट वाली क्ली कंपनियों को मेंटेनेंस के लिए कहा गया है। जहां कॉन्टैक्ट रिन्यू नहीं है, जल्द ही हो जाएगा। कुछ जगहों पे है जहाँ पे सीसीटीवी टेक्निकल कारणों से काम नहीं कर रहे हैं, उसकी जो हम उनको पॉइंट आउट कर रहे हैं। कुछ जगहों पे केबल में समस्या आ रही है और उनका कुछ जगहों पे मेंटेनेंस की वजह से है। तो ये इसका इशू है, संबंधित कंपनी को इसके बारे में अवगत कराया गया है और जो भी सुधार कार्य है वो शीघ्र उसको कर लेंगे। और इसके लिए एक कमेटी अलग से बनी हुई है जो कि जितने भी सीसीटीवीज हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इनके बारे में जांच करेगी। तो ये जो भी अड़चने हैं इसके संबंध में, परिचालन के संबंध में, उसको शीघ्र ही सुधार लिया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे कई आपराधिक गतिविधियों के पर्दाफाश करने में उपयोगी साबित होता है। हाल ही में भोपाल हुई लूट, हत्या, चोरी, अपहरण जैसी गतिविधियों को इस तीसरी नजर ने पुलिस को अपराधियों तक पहुंचाया है। पुलिस को मादक पदार्थ के तस्करों को सीसीटीवी की मदद से पकड़ने में कामयाबी मिली है। सीसीटीवी कैमरे जो हैं सर्विलेंस का प्रमुख माध्यम है और अपराध के प्रिवेंशन में बड़ी भूमिका निभाते हैं। उसके अलावा अपराध की पतारसी में भी सीसीटीवी का बड़ा अहम योगदान है। अगर मैं बात करूं पिछले कुछ 5 वर्षों, तो पहले इस तरह मोबाइल, उसकी लोकेशन है, IMI अपराध पकड़ने में काम आता था। अब सीसीटीवी प्रमुख टूल बन चुका है। सीसीटीवी से अपराध पकड़े जाने से ज़्यादा अपराधियों की सुरक्षा और उससे भी ज़्यादा सुरक्षा का भाव उत्पन्न होता है। यदि कहीं किसी परिसर में कैमरे लगे हैं तो कोई भी अपराधी वहाँ अपराध करने से बचेगा या उसकी जद में नहीं आएगा। भोपाल के अंदर तो सीसीटीवी की नजर से ही अपराधी बच नहीं सकते, क्योंकि हर जगह लाल घाटी, MP नगर, कोलार, होशंगाबाद लगभग सभी जगह कैमरे लगे हुए हैं।
इसके साथ भोपाल की सीमा के एंट्री गेट पर भी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। ANPR यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन के जरिए भोपाल बॉर्डर और एंट्री एग्जिट गेट पर भी कैमरे लगी हैं। 16 लोकेशन पर लगभग 1.6 करोड़ खरीद की लागत से 152 CCTV कैमरे लगे हुए हैं या फिर लगने वाले हैं। हालांकि इन कैमरों को लेकर अभी उतनी सजगता नहीं देखी गई है। आने वाले समय में बॉर्डर को और मजबूत किया जाएगा। यहाँ से आने जाने वाले वाहनों पर नजर रखी जाएगी। साइबर अपराधों से लेकर मादक पदार्थ तस्करों पर कड़ी नजर रहेगी। राजधानी भोपाल में कैमरों का बहुत महत्व है और कई संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन ने कैमरे लगाए हैं। इस वक्त हम व्यापम चौराहे पे मौजूद हैं, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरे लगाए गए हैं और इनका जो कमांड सेंटर है, सिटी सर्विलेंस कमांड सेंटर है, कंट्रोल वहीं से होता है। वहाँ पूरी जानकारी जो पुलिस विभाग है उसको मिलती है। इसके साथ साथ ही हम आपको बता दें कि 153 लोकेशन पर करीब 750 एक्टिव कैमरे हैं और जो थोड़ी ही देर के लिए माना जाता है कि अगर रुकते हैं तो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के तहत उनको सुधारा भी जाता है। इसके साथ साथ ही आपको बता दें ANPR यानी 16 लोकेशन पर जो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर होता है उसके माध्यम से जो बॉर्डर है उसको भी सुरक्षित करने की बात कही गई है। इसके साथ साथ ही राजभवन के आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा की दृष्टि से कैमरे लगाए गए हैं। तो अगर आपराधिक प्रकृति का कोई भी आदमी या वाहन कहीं से गुजरता है या आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं, कहीं न कहीं ये जो कैमरे हैं वो पकड़ते हैं और पुलिस विभाग इन्हीं कैमरों की मदद से अपराधियों तक पहुंचता है। वो राजधानी भोपाल में कई ऐसी बड़ी घटनाओं की खुलासा हुआ है, जिसमें चाहे रचना टावर की बात की जाए, उसमें लूट का खुलासा कैमरों के माध्यम से किया गया है। बड़ी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनका कैमरों ने अपनी जो नज़र थी उस पर बनाकर बैठी थी और कैमरों की मदद से पुलिस उन अपराधियों तक पहुंच पाई। फिलहाल देखना ये होगा कि इन कैमरों का आगे किस तरह से मेंटेनेंस किया जाता है और इन कैमरों को कैसे अपडेट किया जाता है, क्योंकि जो अपराधी हैं वो भी अपडेट होते रहते हैं और जो सिस्टम है वो भी लगातार अपग्रेडेशन में रहता है। कैमरामैन हर्ष के साथ सत्यम शर्मा, न्यूज़ आवर भोपाल। जो डकैती पकड़ी गई थी पिपलानी वाली फेड बैंक की, वो CCTV से पकड़ी गई थी। जो रचना टावर में लूट हुई थी 11 लाख की, वो CCTV कैमरों के माध्यम से पकड़ी गई। CCTV का जो कैमरे हैं ना केवल अपराधों की पतरासी बल्कि एक एविडेंस में भी प्रमुख रूप से काम आता है। आपने विशेष तौर से जब NDPS की बात कही है, NDPS हमारे अपराधी के सर्विलेंस करने का प्रमुख साधन है। हालांकि NDPS के अपराधी कैमरों से आने से बचते हैं, कैमरों के सामने नहीं आते हैं जब वो इस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे होते हैं या जो इसका तस्करी करते हैं, परंतु इससे कहीं ना कहीं हमें उसमें उनको पकड़ने में, उनको ट्रैक करने में मदद मिलती है। ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन जो टेक्निक है वो काफ़ी काम की है, परंतु हमें अभी हमारी अपेक्षा ये है कि वह काफ़ी और जगह बढ़ाई जाए। स्मार्ट सिटी के द्वारा इसे प्रदाय की गई थी और इस सिटी सर्विलेंस के माध्यम से इसको देख रहे थे, परंतु अभी इसमें बहुत ज़्यादा वर्किंग में नहीं है, परंतु उसका अपना एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। हमारी उसमें अपेक्षा यही कि इसमें जो है इस तरह के ANPR कैमरे बहुत अधिक मात्रा में बढ़ाए जाएँ ताकि वाहन चोरी है, संदिग्ध वाहनों से किए गए अपराध हैं, उनको हम पकड़ सकें। चौराहों के अलावा ये CCTV कैमरे अब गली मोहल्ले में भी लगने की तैयारी है, जहां 500 लोकेशन पर करीब 2200 कैमरों के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। हाल ही में राजभवन के बाहरी क्षेत्र को CCTV की मदद से सुरक्षा बढ़ाई गई है। ITMS यानी स्मार्ट सिटी के 29 लोकेशन पर 318 कैमरे लगे हैं। देखा जाए तो इन सभी कैमरे के मेंटेनेंस का चार्ज करोड़ों रुपए है। कई जगह पर हाईटेक कैमरे लगे हुए हैं, जिसका सीधा एक्शन सिटी सर्विलेंस सेंटर से है। अपराधी की जानकारी के लिए यहाँ पर अधिकारियों से कांटेक्ट कर जानकारी ली जाती है। भोपाल सहित तमाम बड़े शहर अब हाईटेक हो रहे हैं, इसलिए अपराधियों की धरपकड़ के साथ तमाम व्यवस्थाओं का जिम्मा पुलिस के सत्ता अब इन कैमरों पर है। कैमरों का संचालन भी बेहतर ढंग से किया जा रहा है, लेकिन कई जगह कैमरों की वर्किंग कंडीशन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसको प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। भोपाल से न्यूज़ आवर के लिए सत्यम शर्मा की रिपोर्ट।